आप देख रहे हैं आर्या न्यूज झारखंड। आर्या न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। आइए सीधे जुड़ते हैं हम लोग पंकज आर्या के साथ, जो इस वक्त झारखंड से हमें रिपोर्टिंग दे रहे हैं। नमस्कार, जोहार। मैं पंकज आर्या फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। इस वक्त मैं अड़की थाना क्षेत्र के नौड़ी में मौजूद हूँ और ये राधा रानी मंदिर के सामने एक घर है। आप देख सकते हैं ये घर की हालत जो है, ये झोपड़ी नुमा ही घर है, पक्का मकान नहीं है। और इस मकान में बीती रात को 1:30 बजे के लगभग एक बड़ा हादसा हुआ है। बात दरअसल ऐसी है कि ये देवनारायण हजाम का घर है। उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा, और पत्नी के साथ इस घर में वो दोनों रह रहे थे और बीती रात को भी दोनों ही थे। उनके बच्चे बाहर हैं। एक लड़की है जो कि सिलाई का कहीं बाहर कोर्स करती है और एक लड़का जो कि वो बुंडू में रहता है और कंप्यूटर की पढ़ाई करता है। ये जानकारी यहाँ से मिली है। मैं आपको बताऊं कि घटना दरअसल ऐसी है कि ये आपको मैं दिखाऊं कि किस तरह से ये दीवार, ये मिट्टी का दीवार यहाँ पर ठीक सामने था। यहाँ तक ये ऊपर तक मैं बताऊंगा कैमरामैन से कि ये दिखाएंगे कि ऊपर से ये देख सकते हैं आपकी ये लकड़ी, जो कंडी नुमा लकड़ी दिखाई दे रही है, जिससे ये छप्पर टिकी हुई है। बिल्कुल उस तक वो दीवार थी। और ठीक सामने आपको इस वक्त मैं ये भी दिखाऊं कि यहाँ पे 100 मौजूद है देवनारायण हजाम का, देवी हजाम भी इन्हें कहा जाता है। और ये इस खटिया में थे और उनके साथ उनकी पत्नी भी थी। तो उस वक्त अचानक से लगभग 1-1:15 बजे के आसपास में ये दीवार अचानक से गिरी और उनके शरीर में गिरी, जिससे शरीर पूरी तरह से डैमेज हो गया। हालांकि इस घटना में उनकी पत्नी भी बुरी अवस्था में घायल हुई, लेकिन वो बाल बची। पत्नी रोने लगी तो आसपास के लोग जमा हुए और किसी तरह से इन मलबों को, आप देख सकते हैं इधर आप दिखाई देगा कि किस तरह से मिट्टी के मलबे यहाँ पे हैं। और घर का ये रसोई भी यही है, यही सोना होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीब लोग हैं किस तरह से गुजर बसर करते हैं। सांप यहाँ पे दिखेगा आपको, तो ये कह सकते हैं आपके किस तरह से ये मिट्टी का जो मलबा लोगों ने यहाँ पे हटाया और उसके बाद किसी तरह से यहाँ इन्हें सुरक्षित करने की कोशिश की, लेकिन तब तक उनकी जान जो है वो मिट्टी से दबकर जा चुकी थी। और इस घटना में उनकी जो पत्नी है, उनकी पत्नी बाल बची है। यहाँ देखिए लोगों ने खुद ये मिट्टी का मलबा को निकाला है और इस तरह से अभी यहाँ पे काफ़ी भीड़ भी जमा है और कह सकते हैं एक दर्दनाक हादसा है। तो निश्चित तौर पे शासन प्रशासन से ये उम्मीद करेंगे, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से उम्मीद करेंगे कि एक ऐसा गरीब परिवार जो कि पूरी तरह से टूट गया है, बिखर गया है, एक ऐसे व्यक्ति जो कि पूरा भार उनके ऊपर परिवार का था, परिवार का भरण पोषण करना था, तो ये तमाम चीज़ें उस पर था और आज वो उन्हें छोड़ के चले गए हैं, परिवार से छोड़ के चले गए हैं। तो निश्चित तौर पे इस परिवार का अब कोई सहारा नहीं है। तो इस परिवार के सहारा के लिए मैं ये कहूँगा कि तमाम शासन प्रशासन और ये जनप्रतिनिधि हैं वो आगे आए और इस परिवार को बचाने की कोशिश करें, क्योंकि एक दुर्घटना में उनकी जान तो जा चुकी है, लेकिन अब सिर्फ ये हो सकता है कि इस परिवार को सहारा दिया जाए और सरकारी प्रावधान के अनुसार जो भी मुआवजा इन्हें मिलना चाहिए वो बिल्कुल मिलना चाहिए। और मैं उम्मीद करूँगा कि प्रखंड के प्रशासन यहाँ पे आएगी और पूरे क्षति तो बहुत बड़ी क्षति है जिसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन इस परिवार को खड़ा किया जा सकता है। तौर पे एक बड़ी घटना में यहाँ पे लोग, आप देख सकते हैं कि कैमरामैन से कहूँगा कि पूरे यहाँ दिखाएं कि पिक्चर किस तरह से यहाँ पे लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, गांव के लोग। एक बड़ी दुर्घटना, दुखद दुर्घटना में यहाँ पे सभी शामिल हुए। इस वक्त घर की स्थिति काफ़ी बुरी है, परिवार के लोग काफ़ी एक तरह से स्तब्ध हैं कि ये घटना कैसे हुई है और बड़ी मुश्किल में है। तो और कुछ लोगों से मिलेंगे, बातें करेंगे। तब तक के लिए आप आर्या न्यूज़ झारखंड में बने रहिए। कैसे घटना कैसे हुआ? हमें तो मालूम नहीं है, हम यहाँ नहीं थे, हम बुंडो में क्लास पढ़ते हैं। मेरे पापा अकेले ही करने वाला है घर का। मेरी दीदी भी है, वो भी बाहर में रहती है। हमें फ़ोन किया गया कि रात को घटना हो गया है, तो हम बोले आए वहाँ से रात को 4 बजे। उसके बाद आके देखे तो ऐसा हुआ, कुछ बताया नहीं कि क्या हुआ पहले ही। बुंडू में कहाँ रहते हैं? मुंडो में DDO देवी कॉम्प्लेक्स में कंप्यूटर क्लास कर रहे हैं। अच्छा, तो आपको रात को फ़ोन किया गया? हाँ, रात को फ़ोन किया गया 2 बजे। पहले से मतलब इसके बारे में कुछ घर में तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं? घर में कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं था। कौन कौन है आप लोग घर में? हम लोग घर में मम्मी पापा और मेरी दीदी और मैं। तो मेरी दीदी बाहर में रहती है, हम भी बुंडू गए थे। ज़्यादा दिन 1 महीना हुआ है। वो लोग घर में था। घर में कौन कौन थे? मम्मी और पापा। अच्छा,
तो पिताजी के बारे में ही जानकारी मिला कि इस तरह से घटना हो गया, लेकिन क्या हुआ ये जानकारी नहीं मिला था। हाँ, क्या हुआ वो नहीं बताया, जल्दी आओ घर में कुछ हो गया है सब बोल। आके देखे तो क्या दिखाई दिया? आके देखा तो कि हाँ ये हो गया। क्या दिखाई दिया आपको? आए सबसे पहले तो क्या देखे घर में? आए तो मम्मी रो रही थी, अंदर आके देखे तो पापा डेथ कर गए। अच्छा, क्या नाम है आपका? गोकुल हजाम। तो आप सुन रहे थे, ये गोकुल हजाम है जो कि जो मृतक हैं उनका पुत्र है, जो कि बुंडू में रहते हैं। और इन्हें जानकारी मिली रात को ही, सुबह 4 बजे पहुंचे और उसके बाद देखा कि किस तरह से यहाँ पे एक दुर्घटना में, बड़ी दुर्घटना में, एक हादसे में उनके पिता की मौत हो गई है। मिलेंगे और कुछ लोगों से, परिजनों से मिलेंगे, कुछ स्थानीय लोगों से भी मिलेंगे, बातें करेंगे। देख सकते हैं इस वक्त जो है देवनारायण हजाम जी की पत्नी काफी विलाप कर रही है। उनसे हम करेंगे क्योंकि ये उस वक्त अपने साथ में थी अपने पति की। और कैसे हुआ घटना, कैसे हुआ बताइए। आपको भी चोट लगी? सब जाता है मोर गाय के लोग टला पारा गाले नहर जाए तुरा जाए कौन बहरा ले ये बाप माथे दिल बचा ले न मुके देव बाप। कितना बजे हुआ था? 1-1:30 बजे गले। घर में कौन कौन थे? और के नहीं दे बाप हमरे रोही छुआ मोर बाहर जाए रोहन दे बाप। दीवार कैसे गिरा? ए सन पाटू को गिरे गाते ही गिर गिलो। कमजोर था क्या? कमजोर नहीं रहे, सुकल रहे और गिरे, अचानक से गिर गया। इसके सबसे पहले जानकारी किसको दी है इसके बारे में? अब तो गिरे यार जाता है गली मुर्गा मोर नहीं जाता रहे दोने कांगलो से खने तो मोटो लागो नहीं आ कन मुके टाइम बाहर आले ढेलका ठाकुर कौन नहीं तो मोयो आधा घंटा रोले। आपको कहाँ चोट लगा है? हाथ गिले गाते सब माटी गिला लादा है हजार गाते मूर्त नहीं क्या नाम है आपका? गायत्री। अच्छा, आपका कितना बच्चा है? 2 बेटी बेटा। कहाँ रहते हो? बेटा था यह करत रहे कंप्यूटर करत रहे, बेटी था सिलाई में जाए बाहर जाए। बेटी अभी नहीं है? नहीं कहीं मोर बेटा बेटी वही मोर खोजैया रहे। क्या काम करते थे आपके पति? आप क्या कैसे घर घर बनत रहे, घर नहीं जलत रहे, घर काम करते नानत रहे तो बे खात रही। हमरे कोनो नहीं खे जगह जमी कुछ नहीं खे, खाली काम करके खात रही। वही आनत रहे सुखता खोज परिवार में जो भी खर्चा होता आपका पति ही मतलब वही समझात रहे, वही करत रहे सुखता। अरे तो रोगला ही रोग समय रहे गाते सारा कौन बीमार होत रही। मतलब आपका बीमारी है? खाली रोगी दुखी होत रही, वही सस्ता करत रहे। दुनिया ले खोज खोज आनत रहे, डॉक्टर घर ले गोत रहे, बेस करत रहे, खिया पिया करत रहे। वही कौन के करी हमरे के। तो आप सुन सकते हैं कि किस तरह से एक दर्दनाक हादसे में अपने पति को खोया। इस वक्त काफ़ी मर्म अवस्था है यहाँ पे। और देखें तो किस तरह से यहाँ पे जो है वो बहुत बुरा हालात है। 2 बच्चे हैं, परिवार में एक ही व्यक्ति था जो कि घर में कमा कर लाते था, बच्चे को भी पालता था, जो कि बच्चे बाहर में पढ़ाई करते हैं। और ये पत्नी इस वक्त विलाप भी कर रही है। और निश्चित तौर पर ये इस दर्द को समझना तो मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। और यहाँ जो स्थिति है उसको देख के काफ़ी बुरा लगता है। तो इस चैनल में बने रहिए, देखिए कि किस तरह से घटना के संबंध में यहाँ पे और कुछ ग्रामीण हैं, उनसे भी बातें करेंगे। आपको मैं ये दिखाऊं कि देवनारायण हजाम जो देवी हजाम है उसके घर का ये पिछला भाग है। ये बताया जा रहा है कि पिछले वर्ष शायद ये पिछला भाग गिर गया था। और यहाँ के लोगों से ये पता चल रहा है कि ये जो कारण है ये क्यों दीवारें गिर रही है। निश्चित तौर पे दीवार काफ़ी मजबूत ही थी और मिट्टी की थी लेकिन मजबूत थी। और यहाँ आप देख सकते हैं ये पानी बहता हुआ आपको पानी दिखाई देगा। और ये पूरा क्षेत्र पूरा नमी नुमा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नमी मौजूद है। बताया जा रहा है कि आगे कहीं चापाकल है, उस चापाकल से पानी यहाँ पे आती है, जिसकी वजह से इस आसपास के घरों में नमी आती है। अगर पक्की घर हो तो उसमें समझा जा सकता है कि उसमें डैमेज उतना नहीं हो पाएगा, लेकिन ये चूंकि मिट्टी का घर था इसलिए डैमेज हुआ है। और ये दीवार के नीचे जो है वो नमी घुस गई थी, जिसकी वजह से दीवार नीचे से कमजोर हो गया था और इसकी वजह से दीवार गिरने की बात सामने आ रही है। कहा यह भी जा रहा है कि देवनारायण हजाम का जो है वो
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें आवास मिला था और उसके साथ ही साथ भारत स्वच्छ अभियान के तहत जो शौचालय की व्यवस्था होती है वो भी हुआ था, लेकिन वो इनकम्प्लीट है, अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। कुछ दिनों में उसमें गृह प्रवेश करने की बात थी। अगर वो गृह प्रवेश हो जाता तो निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि उनकी जान बच जाती, लेकिन चूंकि वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है और वो वहाँ पे गृह प्रवेश नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये घर में वो सोने के लिए मजबूर थे और इस मिट्टी के घर में सोने की वजह से आज ये बड़ी दुर्घटना सामने आई है। यहाँ के स्थानीय से मिलेंगे, बातें आइए मिलते हैं हम लोग यहाँ के स्थानीय से। क्या नाम हो आपका? नरेंद्र माझी। कैसे घटना कैसे हुआ है? घटना तो इसका वही जमीन दबने से हो गया, दीवार दबने से। हाँ, कैसे दीवार कैसे गिरा? दीवार तो जिस समय हम लोग को बुलाया उस समय हम लगभग 12:30 के 1 बजे के बीच में वहाँ गए थे। तो वहाँ दरवाजा नहीं खुल रहा था, उसको तोड़े, अच्छा, पूरा जोर लगा के तोड़े। हाँ। तीसरे बार जाके वहाँ देख रहे हैं तो पहले आगे देखे तो दीवार तो यहाँ कहीं गिर भी नहीं किया है। हाँ। ऐसा देख रहे हैं तो बाद में देखे कि वहाँ दीवार गिरा हुआ है, अंदर का दीवार? अंदर का दीवार। और इसमें दोनों पति पत्नी डबल थे। लगभग कितना बजे की घटना है? ये 12:30 और 1 बजे के बीच में। क्योंकि घड़ी उस समय हम लोग जल्दीबाजी में आए, घड़ी नहीं देख पाए कितना टाइम हो रहा था। अच्छा। लेकिन जब उसको निकाले तब उस समय 1 बज रहा था। 1 बज रहा था। हाँ। तो तब तक उनकी जान चली गई? हाँ, देवनारायण हजाम की जान चली गई थी। और उनकी पत्नी की क्या? उसका पत्नी डबल थी और वो पूरा रो रही थी, किसी को बुलावो नहीं कर रही थी, खाली अंदर में डबल थी। तीसरे बाद हम लोग उसमें 4-5 आदमी आए और साबल से उसको कूटे। पहले तो उसको उठा लिया, निकाल लिया, तीसरे बाद मिट्टी सबको बाहर निकाल दिया। अच्छा, यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि बगल से पानी आ रहा है और पानी की वजह से यहाँ पे काफी, इस जगह पे जहाँ पे हम लोग खड़े हैं यहाँ पे काफी नमी दिखाई दे रही है। तो ऐसे में क्या लगता है कि कारण ये है क्या? ये पानी तो उसका घर में नहीं, पूरा मोहल्ला में सब दलदल है। ये पानी का वजह नहीं है। हाँ। पानी तो निकल रहा है। हाँ। सब कहा कि चापाकल को जो ढलाई किए हैं वहाँ से पूरा उसको तोड़ दिया। तोड़ दे तो पानी तो रोकने का कोई नहीं है। अच्छा, पानी रुकेगा नहीं और रुकने का भी अभी संभव नहीं है, कई बारिश होते रहा इसलिए पानी निकल रहा है। नहीं, निकलना अलग बात है, लेकिन नीचे की मिट्टी को तो ये नमी तो बरसात से हुआ है ना। बरसाती इस साल ऐसा है, समय के बाद वर्षा पड़ा तो नमी हो गया। अच्छा, तो आप सुन रहे थे स्थानीय से किस तरह से इन्होंने बताया कि घटना लगभग 12 से 1 के बीच में है और हालांकि घड़ी नहीं देखा गया, निश्चित तौर पे समय नहीं बताया जा सकता है, लेकिन ये घटना जो सामने आई है कि इस तरह से दीवार गिरने की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मैं ये जानना चाहूँगा वो व्यक्ति क्या काम कर रहे थे? मजदूरी करते थे। मजदूरी? हाँ, अकेले घर का था वो, अकेले सब लड़का को भी पढ़ाता था और लड़की को शायद सिलाई सेंटर में दिया है, वो किधर तमिलनाडु के आसपास में है वो। तो घर का खर्चा पानी सब यही करता था, उन्हीं के ऊपर। हाँ, ये गार्जियन था घर का, यही काम करता। तो क्या चाहते हैं आप लोग ग्रामीण, अभी क्या चाहते हैं? ग्रामीण हम लोग चाहते हैं इसे मुआवजा मिले। मुआवजा मिलना? हाँ, मुआवजा मिलना चाहिए। आप तो सुन सकते हैं कि किस तरह से ग्रामीण भी कह रहे हैं, पीछे से भी कह रहे हैं, कैमरे के पीछे से भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मुआवजा उन्हें मिलनी चाहिए ताकि घर परिवार जो है फिर एक बार बसे, उठ खड़ा हो। जो घटना होना था वो तो हो चुका, उसे कोई टाल भी नहीं सकता और उसे बदल भी नहीं सकता। तो बने रहिए आप आर्यन न्यूज़ झारखंड में। इस वक्त नोढ़ी की मुखिया से और इस वक्त यहाँ पे पहुँचे हैं और घर के लोगों को ढाढ़स भी बंधाया है, संतावना दिया है। कैसे जानकारी मिला, कब जानकारी मिला घटना के समय? रात को 2 बजे आसपास। हाँ। यहाँ के इस मोहल्ला के जो पब्लिक है वो लोग गए थे मेरे पास। हाँ। और उस समय हमको सूचना मिला। अच्छा जी। तो फिर आपका आना अभी हुआ, अभी सुबह जी पहुंचे? हाँ, अभी सुबह फिर खबर मिला और उसके बाद हम आए। अच्छा, ये पुलिस वगैरह को जानकारी हो गया क्या? जी हाँ, जानकारी देती है? जी क्या चाहेंगे? बड़ी घटना है यहाँ पे और बड़ा दुखद घटना, क्या जी, ये तो बड़ी दुखद घटना है। आदमी जो अभी डेड बॉडी है वो अभी मैंने पहले मजदूरी करता था। हाँ। और उसका परिवार को मजदूरी के ही में ही मैंने चलता था उसका घर मजदूरी करके। अब तो वो एकमात्र इंसान था जो कि घर चलाता था, अब कैसे घर चलेगा? ये बड़ा सवाल है। सरकार से मांग करना होगा और मांगे हैं हमारी, इसका परिवार वालों को जो मुआवजा मिले। क्या परिचय है आपका? आपका परिचय हमारे दर्शकों को बता दीजिए, आपका परिचय क्या है, क्या नाम हुआ? हम तो जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानना चाहिए। इस पंचायत के मुखिया नाम क्या हुआ? नाम कल्पना देवी। अच्छा, तो आपने सुना कि यहाँ के मुखिया जो है कल्पना देवी साफ तौर पे कह रही है कि परिवार के जो मुख्य व्यक्ति थे जो कि मजदूरी करते थे, इस वक्त यहाँ पे नहीं, इस दुनिया में नहीं है, परिवार बेसहारा है। ऐसे में सरकारी प्रावधान के अनुसार ये भी मुआवजा की मांग करते हैं और निश्चित तौर पर आर्यन न्यूज़ झारखंड भी करता है, तमाम यहाँ के लोग भी करते हैं, उन्हें मुआवजा जरूर मिलना चाहिए।